नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इस कड़ी में आज आपको खरखोदा के नज़दीकी गांव रामपुर के बारे में बताने वाले हैं। रामपुर गांव में क्या क्या तरक्की आएगी और रामपुर गांव किस पैटर्न पर आधारित रहेगा, वर्तमान में रामपुर गांव का की क्या स्थिति है और कहां पर यह स्थित है, तो सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। रामपुर जो कि खरखोदा आईएमटी के अंदर एक गाँव पड़ता है, मतलब अंदर का मतलब ये है कि जैसे जहाँ से भी जो आईएमटी डेवलप होगी वो आईएमटी फेज 1 की मैं वर्तमान में बात कर रहा हूँ। रामपुर कुंडल एकमात्र ऐसा गांव है जो आईएमटी के फेज 1 के अंदर बीच में स्थित है, मतलब साइड में स्थित है। उसके चारों तरफ आईएमटी का क्षेत्र आ जाता है। इसका मतलब ये है कि चारों तरफ फैक्ट्री आ जाएंगी, कंपनी आ जाएंगी बड़ी बढ़िया, और बीच में रामपुर गांव एकमात्र ऐसा गांव है जो इसके बीच में रहेगा। तो किस पैटर्न पर रामपुर के डेवलपमेंट प्लान को रखा गया उस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सुनने का काम कीजिए। आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप फेज 1 खरखोदा के निर्माण का कार्य काफी तेजी से चला हुआ है और रामपुर कुंडल गांव का भी काफी विकास इससे होना है। तो रामपुर कुंडल गांव के पूरे विकास की वीडियो हम बताने वाले हैं। यह एकमात्र ऐसा गांव है जो आईएमटी फेज 1 के अंदर पड़ता है। नक्शा भी आपको साइड में शो हो रहा होगा, उस नक्शे के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको नक्शे भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो व्हाट्सएप के माध्यम से नक्शा भी आप ले सकते हैं 9817038834 पर व्हाट्सएप करके। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले रामपुर कुंडल गांव को जान लेते हैं कि गांव कहां पर पड़ता है। तो रामपुर, खाली रामपुर की बात हम करें तो रामपुर गांव है जो बहादुरगढ़ से जो नारा नारी वाला रोड है, वो जब खरखोदा में आता है तो सैदपुर चौकी के पास से पहले ही रामपुर गांव पड़ जाता है। और वर्तमान में इसके दोनों तरफ, चारों तरफ आईएमटी का फेज 1 का काम काफी तेजी से चला हुआ है। तो बात करते हैं रामपुर कुंडल गांव की। बात करें तो रामपुर कुंडल खरखोदा तहसील के अधीन आता है, सोनीपत जिले का हिस्सा है, वह हरियाणा राज्य के अधीन पड़ता है। अगर रामपुर कुंडल गांव के रामपुर के विलेज कोड की बात की जाए तो 059944059944 यहाँ का विलेज कोड है। यह दो अगर बात की जाए तो अगर भौगोलिक अक्षेत्र की रामपुर की बात की जाए तो 381 हेक्टेयर जमीन भौगोलिक अक्षेत्र रामपुर के गांव के अधीन पड़ता है, जिसमें से ज्यादातर कृषि योग्य भूमि है। इससे आगे बात की जाए तो रामपुर के अंदर ग्राम पंचायत वर्तमान में विद्यमान है। इससे आगे 2011 की जनगणना के अनुसार रामपुर गांव की कुल आबादी 2879 है, 2879 है। पुरुषों की बात की जाए तो 1578, 1578 व महिलाओं की बात की जाए तो 1301 महिलाएं रामपुर गांव के अंदर हैं, 1301। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर रामपुर गांव के लिटरेसी रेट की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो रामपुर का लिटरेसी रेट है 62.28, 62.28 यहाँ का लिटरेसी रेट है। अगर पुरुषों के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 69.14 पुरुषों का लिटरेसी रेट व महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 53.96 यहाँ का महिलाओं का लिटरेसी रेट है। इससे आगे अगर कुल घरों की रामपुर में वर्तमान में बात की जाए तो 623 कुल घर वर्तमान में रामपुर में है। और पिन कोड की अगर बात करें तो 131402 यहाँ का पिन कोड है। यह नाहरा नाहरी रोड का नजदीकी गाँव पड़ता है। तो अगर इससे अगर दूसरे रोड की बात की जाए तो दूसरा रोड जो खरखोदा से दिल्ली वाला रोड है वह भी नजदीक, काफी नजदीक पड़ता है रामपुर गांव से। अब बात करते हैं रामपुर गांव में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो सबसे पहले कुछ पैटर्न को समझने का काम कीजिए। जो भी गांव आईएमटी या किसी मास्टर प्लान के मध्य में आ जाता है उनका डेवलपमेंट प्लान ऑटोमेटिकली काफी तेजी से होता है। इसी पैटर्न पर मैंने उदाहरण के तौर पर बहादुरगढ़ में जैसे जो आपने देखा वो फुटवेयर, जो चारों तरफ फुटवेयर की जो फैक्ट्रियां हैं उनके मध्य एक गांव आता है कसार गांव को आपने देखा होगा। उन चारों तरफ फैक्ट्रियां, एक तरफ फ्लैट्स आ जाते हैं, उनके मध्य में गांव कसार गांव पड़ता है। कसार गांव की जमीन की आज वर्तमान में काफी अहमियत है। गांव दिखने में तो गांव सामान्य है, लेकिन गांव के जो आर्थिक हालत होते हैं, गांव के लोगों की जो स्थिति होती है उसमें काफी ज्यादा सुधार आ गया चारों तरफ ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया आने से। यहाँ के कसार गांव की ही बात करें तो यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर होते थे, तो कुछ लोग बाहर नौकरी भी करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां आई है और डेवलपमेंट प्लान जब बहादुरगढ़ का आ गया तो कसार गांव की डेवलपमेंट हो गई। तो मैं स्पेशली खरखोदा के अंदर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के अंदर आने वाले रामपुर गांव के बारे में भी सेम पैटर्न बना हुआ है।
ये सेम पैटर्न जब बन जाता है तो उससे कई प्रकार से विकास होता है। उन पॉइंट्स पर अभी मैं चर्चा करने वाला हूं कि रामपुर गांव के अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले एक जाखोदा का भी उदाहरण आपको बहादुर के बता देता हूं मैं, वह भी रामपुर के पैटर्न पर आधारित है। जाखोदा गांव में का हिस्सा, अगर जाखोदा के खेतों की बात करें तो वहां पर काफी कंपनियां बन चुकी हैं। कुछ हिस्सा जो आसोदा साइड वाला जो हिस्सा है वो अभी ज्यादा डेवलप नहीं है, रेलवे लाइन से आसोदा की साइड वाला, लेकिन फिर भी जाखोदा गांव 2041 मास्टर प्लान के अधीन भी है, 31 मास्टर प्लान के अधीन भी आता है भादुड़ के, तो उसकी डेवलपमेंट भी काफी तेजी से होनी है। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर किराए के साधनों की बात की जाए तो जाखोदा गांव में बहुत ज्यादा संख्या में किराएदार रहते हैं और किराएदारों से काफी लोगों के रोजगार चलाने में काफी सहायता मिलती है। उसी पैटर्न पर रामपुर गांव भी इन फ्यूचर ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में किराएदार आ जाएंगे। वह रामपुर गांव की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए और इन फ्यूचर स्थिति को देखते हुए काफी ज्यादा बदलाव रामपुर गांव में आ जाएगा, जो खरखोदा के अंदर स्थित है। इससे आगे बात करते हैं तो किस पैटर्न पर, जैसे मैंने बताया कि कसार गांव और बहादुर, इन 2-3 गांवों का जैसे मैंने जिक्र किया है, इन गांवों में किस प्रकार पैटर्न पर आधारित गांव हो जाएगा। ऐसा ही पैटर्न जब आएगा तो मुख्य रूप से इन पॉइंट्स पर चर्चा होगी। तो पहले नंबर पॉइंट पर चर्चा करते हैं रोजगार। अगर रामपुर गांव या आसपास के जो भी व्यक्ति होंगे, यहाँ पर मारुति जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी तो रोजगार के काफी अवसर मिलेंगे। गुड़गांव को देखें तो वहां पर भी ऐसे ही हालत होती थी, लेकिन जब से मारुति आई वहां का विकास बदल गया और इसके साथ साथ हजारों की संख्या में वहां पर कंपनी आ गई, तो डेवलपमेंट में काफी ज्यादा तरक्की हो गई और रोजगार के अवसर लोगों को काफी मिले। इसमें बाहर से नौकरी करने आने वाले रोजगार भी लोगों को मिला है और यहाँ के स्थानीयों को भी काफी ज्यादा संख्या में रोजगार के अवसर प्रोवाइड हो जाते हैं। मान लीजिए खरखोदा क्षेत्र के वर्तमान में जितने भी निवासी हैं वे रोजगार के लिए कहाँ पर जाते होंगे, जो प्राइवेट नौकरियों पर निर्भर करते हैं ज्यादातर कंपनियों में और क्षेत्रों में जाते होंगे, लेकिन जब उनके खुद के क्षेत्र में कंपनी आ जाएंगी तो उन्हें रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करने के लिए 12 किलोमीटर की दूरी पर जाता है तो वह अब मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोजगार की तलाश कर सकता है। तो रामपुर गांव के आईएमटी के अंदर होने से रामपुर ग्रामवासियों को भी इसका काफी फायदा होने वाला है। नंबर 2 पॉइंट पर चर्चा करते हैं किराए के साधन। अब आप एक बात सोचिए, किसी कंपनी में कोई वर्कर काम पर आया है, काम करने के लिए यूपी से आया है, बिहार से आया है, मध्य प्रदेश से, देश के अलग अलग कोणों से आया है, तो उन लोगों को रहने के लिए भी स्थान की आवश्यकता होती है। तो रहने के लिए वे सबसे ढूंढते हैं कि उन्हें सस्ते रेट में नजदीक के क्षेत्रों में स्थान मिले। वह आईएमटी में तो रह नहीं सकते क्योंकि वहां तो सारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप है, लेकिन आईएमटी के मध्य ही जब रामपुर गांव आ जाएगा तो सबसे ज्यादा किराएदार आईएमटी फेज 1 के जो होंगे वे रामपुर गांव की तरफ भागने का काम करेंगे। तो रामपुर गांव में किराए के काफी ज्यादा साधन बढ़ जाएंगे और जो स्थानीय है जिनकी यहाँ पर वर्तमान में जमीन है, क्योंकि कृषियों के ज्यादातर भूमि तो आईएमटी में चली गई है, लेकिन कुछ जमीन जो बची हुई है उस पर किराए के साधन जो वे बढ़ा देंगे तो उन लोगों को एक बेहतरीन रोजगार के रूप में किराएदारों से बेहतरीन रोजगार मिल सके, मतलब अच्छा मुनाफा मिल सकता है, अच्छा फायदा भी इससे कमा सकते हैं। इसके आसपास भी कई गांवों में ऐसा आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा रामपुर में आएगा क्योंकि इसके मध्य में गांव पड़ता है, चारों तरफ कंपनियां, अगर बीच में गांव होने का यही एक फायदा होता है। यही पैटर्न वर्तमान में कसार गांव, बहादुरगढ़ में और जाखोदा गांव में ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है। इससे आगे बात करते हैं नंबर 3 डेवलपमेंट की। क्षेत्र में डेवलपमेंट आ जाएगी। 2041 मास्टर प्लान के अधीन आईएमटी को भी दिखाया गया है, लेकिन आईएमटी उससे पहले ही डेवलप होने के प्लान पूरे चांसेस हैं। डेवलपमेंट आ जाने से आसपास में लाइट की फैसिलिटी बढ़ जाएगी, रामपुर गांव में बिजली आपूर्ति पहले से ज्यादा रहने लग जाएगी और जल निकासी इत्यादि के अच्छे प्रबंध होंगे, जो कि शायद वर्तमान में उबड़ खाबड़ गलियों से भी शायद इन फ्यूचर निजात मिल सकती है, क्योंकि आईएमटी के मध्य आने वाला ही है गाँव। नंबर 4 पॉइंट पर बात करते हैं एडवांस सिटी। एडवांस सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं आपको पता होगा। एडवांस सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी होती है, ट्रांसपोर्ट से अलग हॉस्पिटल की अच्छी फैसिलिटी होती है, अच्छे रोड्स होते हैं, सीवरेज सिस्टम अच्छा होता है। तो इसके अलावा स्ट्रीट लाइट होती है, आपको बिजली आपूर्ति समय समय पर बहाल कर दी जाती है, अच्छी तरह से बिजली की आपूर्ति क्षेत्रों को दी जाती है। यही डेवलपमेंट प्लान होता है। इन फ्यूचर रामपुर गाँव के अंदर ये सभी सुविधाएं आईएमटी आने के मध्य आने के कारण बहुत जल्दी होने वाला है। नंबर 5 पार्क से। आसपास में जब फैक्ट्रियां होंगी तो उनके साथ साथ पार्क्स की भी डेवलपमेंट होगी। रामपुर के आसपास में
पार्क से बनाने की सुविधा, क्योंकि पार्क से जब भी बीच बीच में बनाए जाते हैं, ये एक मास्टर प्लान का भी हिस्सा होता है कि जहां आबादी बढ़ती है उनके घूमने फिरने के लिए पार्क बनाना काफी जरूरी होता है। रामपुर गांव के आसपास में एक बड़ा पार्क भी आ सकता है इन फ्यूचर। इससे आगे बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट की, रोड से। रामपुर गांव के आसपास में चारों तरफ, जैसे आपने देखा होगा, जो वर्तमान में IMT का फेज 1 है खरखोदा का, उसमें बड़े बड़े रोड बना दिए गए हैं। आप गूगल मैप को भी अगर जूम करके देखें तो आपको मिट्टी दिखाई देगी। वो मिट्टी पर वर्तमान में रोड निर्माण का काम चला हुआ है, लेकिन कुछ कारणों से अभी काम रुक गया है। उसमें काफी जल्द प्रशासन भी चाहता है कि तेजी आए, तो रोड का एक अच्छा जाल रामपुर के आसपास में आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। इससे आगे बात करते हैं नंबर 7 सेफ्टी। वर्तमान में क्या होता है, कोई गांव होते हैं, गांव के अंदर इतनी सुरक्षा प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन जब IMT आएंगे तो IMT के लिए अलग से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पूरे IMT क्षेत्र के साथ साथ रामपुर गांव में इन फ्यूचर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहेगा, क्योंकि यह IMT के मध्य वाला गांव है। वह पुलिस की फैसिलिटी भी यहाँ पर अच्छी होगी और इन फ्यूचर यहाँ पर सेफ्टी काफी ज्यादा इन फ्यूचर रामपुर गांव के आसपास में होने वाली है। इससे आगे बात करते हैं, जमीन रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी। रामपुर गांव सबसे महंगा गांव वर्तमान में होगा, क्योंकि यह IMT फेज 1 का गांव है और IMT के बिल्कुल बीच में आने वाला गांव है। तो आसपास के अगर रेटों की तुलना करें तो रामपुर गांव का रेट काफी टॉप पर होने वाला। मानता हूं वर्तमान में रामपुर गांव कई गांवों से रेट में पीछे है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर रेट और भी ज्यादा होने वाला है। अगर किसी का, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर किसी का 100 गज का प्लाट है रामपुर में और किराए के साधन बनाकर महीने में इन फ्यूचर 2026 तक 15 से 20 हजार रुपए आसानी से कमा सकता है। और इससे आगे बात करते हैं कृषि योग्य। रामपुर गांव में इतनी भूमि नहीं है, कृषि योग्य मात्र और मात्र बहुत कम भूमि है, बहुत कम, मतलब आप सोचते होंगे बिल्कुल नाम मात्र भूमि है। तो बात करते हैं जमीन के रेट की। पहले समय के, सबसे पहले मैं पुराने रेट बताऊंगा और बताऊंगा कितनी बढ़ोतरी इतनी जल्दी रेट में हो गई। तो पुराने रेटों की बात की जाए तो 3000 से 7800 रुपए के आपको आसानी से प्लॉट का रेट रामपुर गांव में मिल जाता था। और अगर प्रति एकड़ की बात की जाए, वैसे तो जमीन है नहीं, थोड़ी बहुत है, उसकी बता रहा हूँ, तो 25 से 45 लाख रुपए पिछला रेट था। इससे आगे की बात की जाए 2 नंबर पॉइंट पर, तो वर्तमान रेट रामपुर गांव के अंदर 12,000 रुपए से लेकर 19,000 रुपए गज तक का वर्तमान रेट आपको आसानी से मिल जाता है। और वर्तमान में खेती योग्य भूमि रामपुर गांव में मैंने बताया कि इतनी नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत है उसके रेट की अगर बात की जाए तो 3 से 6 करोड़ तक का रेट वहां पर जमीन के लग चुके हैं। लेकिन वो जो गांव से बिल्कुल छटी हुई जमीन है, तो थोड़ी बहुत बची हुई है, उस जमीन को भी कोई देने को तैयार नहीं है, क्योंकि IMT में ज्यादातर इनकी जमीन जा चुकी है। इससे आगे नंबर 3 पॉइंट पर चर्चा करें तो भविष्य का जो रेट है, इन फ्यूचर भविष्य का जो रेट रामपुर गांव का होगा, वह आपको बता दूं, प्रति गज का रेट भी बता दूं, 2026 तक लगभग अनुमानित रेट 20,000 रुपए गज से लेकर 30,000 रुपए प्रति गज तक का प्लॉट का रेट रामपुर गांव में आपको मिलेगा। और इन फ्यूचर अगर कोई जमीन बच जाती है, कोई एकड़ का ही भी हिसाब लगाया जाए, तो 6 से 6.5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक का रेट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि मारुति आ गई, ऐसी बड़ी बड़ी कई कंपनियां यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इन फ्यूचर ये रेट इतना ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि मात्र 3-4 साल में रेट डबल तक के रामपुर गांव के आसपास हो गए हैं। अब बात करते हैं कुछ छोटे पॉइंट्स पर, किराए के साधन जैसे पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। रामपुर गांव के अंदर किराए के साधन के रूप में अगर एक कमरा भी इन फ्यूचर बनाया जाता है, छोटा कमरा जिसमें खाली रहने की फैसिलिटी, जाखुदा पैटर्न को आप जाकर देख सकते हैं लोकेशन पर, तो रामपुर गांव में 2 से 3,000 रुपए प्रति कमरे के हिसाब से इन फ्यूचर किराएदार आ जाएंगे और रामपुर गांव में डेवलपमेंट हो जाएगी। तो आप लोग से एक और निवेदन है कि अगर आपके पास पैसा और आप रामपुर गांव के स्थायी निवासी, तो पैसे को बचा कर रखें, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचा कर रखें। उन पैसों को सही जगह पर अगर आप सच में प्रयोग करेंगे तो इन फ्यूचर आपके पास कभी पैसे की तंगी नहीं आएगी और आपका एक ब्राइट फ्यूचर, आपके बच्चों का ब्राइट फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में अपने रामपुर गांव को समझा और रामपुर गांव के पैटर्न को समझा, और साथ में जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने जो गांव दिए, रामपुर यूनिक पैटर्न में काफी जल्द आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप वीडियो को सब्सक्राइब करने का काम नहीं करते, तो सबसे पहले कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम